बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं बेटा आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बेटा, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 किया था। क्वेश्चन नंबर 7 करने लगे हैं, जिसकी स्टेटमेंट है इन दी गिवन फिगर मेजरमेंट ऑफ CD 121। यानी ये डायग्राम आपको गिवन है क्वेश्चन में, और इसके मुताबिक CD जो है ये CD, अब डायग्राम में अगर गौर करें बेटा, ये CD एक कॉर्ड है। ये क्या है? ये सर्कल के दो पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर रही है। अच्छा बेटा, अगर आप लोगों ने पिछले लेक्चर अभी तक नहीं लिए तो पहले प्रीवियस लेक्चर जो है ना, पिछले क्वेश्चंस को तैयार करें ताकि ये क्वेश्चन आपको इजीली समझ आ जाए। ये CD कॉर्ड है जिसकी लेंथ कितनी दी हुई है? 121 यूनिट। एंड मेजरमेंट ऑफ BC 3x। मेजरमेंट ऑफ BC, B ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट को B का नाम दिया गया, इस वाले पॉइंट, ये B पॉइंट है। BC यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो लेंथ है, इसको क्या नाम दिया गया? 3x BC। अगर है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, बहुत आसान क्वेश्चन है। अच्छा बेटा, हम पिछले क्वेश्चन में बार बार ये बात डिस्कस कर चुके हैं, थ्योरम का रेफरेंस कोड कर चुके हैं। थ्योरम आपकी बुक में गिवन है। सर्कल के सेंटर से CD के ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है, ये देखो ना, ये AB जो है ये कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर है, क्योंकि यहाँ पे 90 का एंगल शो किया हुआ है डायग्राम। तो हमने ये पिछले क्वेश्चन में बार बार ये बात डिस्कस किया है कि सर्कल के सेंटर से कॉर्ड के ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, कॉर्ड को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है। यानी जितनी लेंथ BC की होगी उतनी ही BD की होगी। टोटल लेंथ अगर हमारे पास है ना 121 टोटल, यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक इसका हाफ होगा, 121 का हाफ होगा 60.5 यूनिट। ये भी 60.5, ये भी, यानी टोटल का आधा कर दें तो ये वाली लेंथ आ जाएगी, आधी ये लेंथ और आधी ये लेंथ। बस इसी चीज़ को यूज़ करते हुए हम x की वैल्यू निकालेंगे। थोड़ा सा बेटा हम लिखेंगे, सिंस AB, ये जो बेटा AB है ये CD के ऊपर परपेंडिकुलर है, इज़ परपेंडिकुलर। ये बेटा उल्टा T जो होता है ये किस चीज़ का सिंबल होता है? परपेंडिकुलर। किसके ऊपर परपेंडिकुलर? कॉर्ड CD के ऊपर, कॉर्ड CD के ऊपर। अब कॉर्ड CD के ऊपर परपेंडिकुलर है तो इसको क्या करेगी? एंड बाइसेक्टेड, इसको बाइसेक्ट करेगी, यानी दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर। इसका मतलब बेटा ये जो मेजरमेंट ऑफ BC है, मेजरमेंट ऑफ BC, ये टोटल जो लेंथ CD है उसका हाफ होगा, उसका आधी ये लेंथ और आधी ये लेंथ। यानी हाफ करने के लिए क्या करते हैं? 2 पे डिवाइड कर, 1/2। किसका 1/2? टोटल लेंथ का, CD का, मेजरमेंट ऑफ CD का हाफ करेंगे, आधा करेंगे तो ये वाली लेंथ आ जाएगी, क्योंकि आधी लेंथ ये और आधी लेंथ ये। अब BC हमें कितना दिया गया जी? BC दिया गया है 3 सेंटीमीटर। BC कितना दिया गया? 3x इक्वल 1/2, और मेजरमेंट ऑफ CD कितना है? 121 है। तो 3x बराबर 121 को 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाता है 60.5। अब बेटा हमने x चूँकि फाइंड करना है, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। 60.5 डिवाइडेड बाई 3, तो आंसर क्या आएगा? x इक्वल, जी करो डिवाइड, क्या आता है अभी? 60.5 डिवाइडेड बाई 3, 20.167 यूनिट। 7 यूनिट। तो ये बेटा इस तरह इसकी वैल्यू आ गई x की। बहुत आसान क्वेश्चन है, जस्ट एक थ्योरम का रेफरेंस इसमें आता है। अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 की ज़रा स्टेटमेंट को समझें, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन 8 की स्टेटमेंट है, इन अ सर्कल विद सेंटर एट O, एक सर्कल जिसका सेंटर O है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ईच कॉर्ड ऑफ PQ एंड RS फ्रॉम द सेंटर इज 6 सेंटीमीटर। यानी दो कॉर्ड्स हैं, एक PQ है और एक RS है, और दोनों का सर्कल के सेंटर से जो डिस्टेंस है वो 6 सेंटीमीटर है, मतलब दोनों का डिस्टेंस बराबर है। दोनों कॉर्ड सर्कल से इक्वल डिस्टेंस पर है।
इफ़ द लेंथ ऑफ पी क्यू इज़ 18 सेंटीमीटर, पी क्यू की लेंथ अगर 18 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर कॉर्ड, तो दूसरी कॉर्ड की लेंथ क्या होगी? तो बेटा ये वो भी 18 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि हमने पीछे भी एक क्वेश्चन में ये थ्योरम डिस्कस किया, अभी फिर डिस्कस कर लेते हैं। ये पिछले पेज पे जाएं, ये बेटा थ्योरम की स्टेटमेंट गौर से देखें। टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल विच आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल, यानी दो कॉर्ड्स जो सर्कल के सेंटर से एक जितने डिस्टेंस पर हों, जैसे दोनों कॉर्ड जो हैं वो 6 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर हैं। आर कॉन्ग्रेंट, यानी कॉन्ग्रेंट का मतलब कि उनकी लेंथ भी आपस में बराबर होगी, जितनी लेंथ एक कॉर्ड की होगी उतनी ही लेंथ दूसरी कॉर्ड की होगी। तो बस ये थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है इसकी। ये डायग्राम कोई सोल्यूशन का हिस्सा नहीं है, जस्ट समझाने के लिए बनाई है कि ये एक सर्कल लिया, सेंटर को ओ कहा, दो कॉर्ड्स ले ली पी क्यू और आर एस, ये दोनों कॉर्ड हैं, दोनों का सर्कल के सेंटर से 6-6 सेंटीमीटर का फासला है। अब दोनों सर्कल के सेंटर से एक जितने डिस्टेंस पर हैं तो दोनों की लेंथ भी बराबर होगी, यही बस लिखना है। सिंस द डिस्टेंस ऑफ बोथ कॉर्ड्स फ्रॉम द सेंटर इज़ इक्वल, सो बोथ कॉर्ड्स मस्ट बी इक्वल इन लेंथ, दोनों कॉर्ड्स लेंथ में क्या होंगी? इक्वल होंगी। लेंथ ऑफ पी क्यू बराबर होगी लेंथ ऑफ आर एस के, मेजरमेंट ऑफ पी क्यू इज इक्वल मेजरमेंट ऑफ आर एस। तो मेजरमेंट ऑफ पी क्यू कितना दिया गया? 18 सेंटीमीटर, तो आर एस की लेंथ भी क्या होगी? 18 सेंटीमीटर। बस इतना इसका जो है वो आंसर है। क्लियर जी बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट देखें। कह रहा है अ लाइन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल कट अ 10 सेंटीमीटर कॉर्ड एट राइट एंगल, यानी सर्कल के सेंटर से एक लाइन है जो कि 10 सेंटीमीटर कॉर्ड को राइट एंगल पे कट कर रही है। ये देखें, ये इसकी डायग्राम एक बना ली। ये कॉर्ड ले ली ए बी, और ये सर्कल के सेंटर से एक लाइन आ रही है जो इसको राइट एंगल पे क्या कर रही है? कट कर रही है। अच्छा आगे बता, कह रहा है वेयर रेडियस ऑफ सर्कल इज 6 सेंटीमीटर, सर्कल का रेडियस, ये देखें सेंटर से सरफेस तक का ये जो डिस्टेंस होता है ये रेडियस होता है। ये कितना? 6 सेंटीमीटर। अच्छा इधर रेडियस ले लें या इधर रेडियस ले लें, रेडियस तो खैर जहाँ मर्जी ले सकते हैं, बट हमने एक ट्राइंगल मुकम्मल करनी इसलिए यहाँ पे लिया। हमारे पास ये ओ ए सी ट्राइंगल बन गई। व्हाट इज़ द लेंथ फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड, कह रहे इस लाइन की सेंटर से कॉर्ड तक ये लेंथ कितनी होगी? ये ओ सी लेंथ जो है ना वो हमसे पूछ रहा है, फाइंड करने को कह रहा है। अब हमने इस तरह का ये 5वां क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर्कल के सेंटर से कॉर्ड के ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रा किया जाता है वो कॉर्ड को बाई साइड करता है। बाई साइड का मतलब दो बराबर हिस्सों में कट करता है, जितनी लेंथ ए सी की उतनी लेंथ बी सी की। अब ये टोटल लेंथ कितनी दी हुई है हमें? 10 सेंटीमीटर, तो ये ए सी कितनी होगी? अब हमारे पास ओ ए सी एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, जिसमें पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करते हुए हम ओ सी निकाल लेंगे। हम पहले वैल्यू लिखते हैं। मेजरमेंट ऑफ ओ ए कितनी है हमारे पास? 6 सेंटीमीटर। मेजरमेंट ऑफ ए सी ये कितनी बन गई? 5 सेंटीमीटर। और ये जो ओ सी फाइंड करनी, इसको हम लेट कर लेते हैं। लेट मेजरमेंट ऑफ ओ सी बराबर है एक्स के, इसको हमने एक्स का नाम दे दिया। अब इन यहाँ पे हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ ए सी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम किसके लिए होता है? राइट एंगल ट्राइंगल के लिए। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है अभी? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर होता है? बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब हमारे पास हाइपोटेन्यूज ये कितना है? ये बेस हमारे पास ये कितनी आ रही है? 5 आ गया, और परपेंडिकुलर हमने एक्स के हो गए फाइंड करना है। 6 का स्क्वायर 36 प्लस है 25 प्लस हो रहा है, इधर आ गया इक्वल में आ गया एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा? 9। अब स्क्वायर ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेना होगा। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9। स्क्वायर स्क्वायर से कट जाएगा। यहाँ पे ये 36 में से 25 माइनस करेंगे तो 11 आ रहा है, 9 नहीं आ रहा। क्या आ रहा है? 11। अब यहाँ पे ये हमारे पास आ गया 11 का स्क्वायर रूट। अब ये स्क्वायर रूट पॉइंट्स में आएगा तो हम पॉइंट्स की तरफ नहीं जाएंगे, 11 है बेटा, ठीक है।
तो हम इसको ऐसे ही लिख देंगे स्क्वायर रूट ऑफ 11 सेंटीमीटर। तो जो हमसे उसने डिस्टेंस रिक्वायर्ड किया था वो कितना आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 11 सेंटीमीटर। क्लियर जी बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 देखें। क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट क्या है। इन अ सर्कल अ परपेंडिकुलर इज ड्रा फ्रॉम द सेंटर ऑफ कॉर्ड ए बी। हमारे पास एक ए बी कॉर्ड है जिसके ऊपर सर्कल के सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रा किया जा रहा है। ये देखें, ये ए बी एक कॉर्ड ले ली जिसकी लेंथ कितनी दी हुई है, मेजरमेंट ऑफ ए बी 12 सेंटीमीटर। इसके ऊपर सर्कल के सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रा किया गया। इन अ सर्कल अ परपेंडिकुलर इज ड्रा फ्रॉम द सेंटर ऑफ कॉर्ड ए बी के ऊपर एक परपेंडिकुलर जिसको ओ सी का नाम दे दिया। अगर व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ईच सेगमेंट आफ्टर बाइसेक्टिंग, यानी ये जो सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रा किया गया कॉर्ड के ऊपर, ये कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, यानी दो बराबर हिस्सों में कट कर देता है। जितनी लेंथ ए सी की होगी उतनी लेंथ बी सी की होगी। कह रहा है कि ईच सेगमेंट की लेंथ कितनी हो, यानी ए सी की और बी सी इनकी अलग अलग, वो कह रहे हैं ईच सेगमेंट की लेंथ कितनी होगी। तो बड़ा सिंपल है, ये टोटल लेंथ है 12 सेंटीमीटर, तो हाफ ये और हाफ ये है, तो ईच सेगमेंट की लेंथ कितनी आ रही है 6 सेंटीमीटर। 12 का हाफ 6 होगा। थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देना है। सिंस परपेंडिकुलर ड्रा फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल ऑन अ कॉर्ड बाइसेक्टेड, ये बुक के ऊपर थ्योरम लिखा हुआ है, हमने पिछले क्वेश्चन में भी इसको रेफरेंस बनाया। एज ओ सी, ये जो ओ सी है ये परपेंडिकुलर होता है जो उल्टा टी है, किसके ऊपर, कॉर्ड ए बी के ऊपर। सो मेजरमेंट ऑफ ए सी इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ बी सी। जितनी लेंथ ए सी की होगी उतनी बी सी की, और किसके बराबर होगी, टोटल के हाफ के बराबर होगी। ये टोटल ए बी के हाफ के 1/2 मेजरमेंट ऑफ ए बी, ये 1/2 हाफ होता है। अब ए बी 12 है, 12 को 2 से ये डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर 6 सेंटीमीटर। सो द लेंथ ऑफ ईच सेगमेंट इज 6 सेंटीमीटर। तो ये एक्सरसाइज बेटा हमारी मुकम्मल हो गई है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 8.2 को स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।